नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइसिस एसेंडेंट वालों के लिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं। तो उन कुंडलियों के अंदर किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। और यहाँ पर अगर 12 अंक लिखा है तो आपका मीन लगन है, पाइसेस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 12 फरवरी को मीन लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस में प्लेस्ड होकर के गोचर कर रहे हैं। तो मीन लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट और इनके सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इनके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ हाउस तक कोई प्लेनेट नहीं है। इनके नाइन्थ हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह और इनके 10th हाउस में धनु राशि में मंगल और शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके 11th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह और बुध ग्रह, इसमें शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और इनके 12th हाउस में कुंभ राशि में सूर्य और गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद ट्रांजिट में जैसे जैसे प्लेनेट मूवमेंट करते हैं उसके विषय में यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि क्या वे रिजल्ट आपको प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2022 से 14 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह इनके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों को उनके स्पाउस की हेल्थ से थोड़ी सी कुछ परेशानी हो सकती है, तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ मीन लगन वाले जातकों का अगर कुछ कार्य गवर्नमेंट के साथ पेंडिंग है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उसे इस समय अंतराल के अंदर निपटा लेना आवश्यक होगा। इस समय में कोई टैक्स है, कोई किसी भी प्रकार का कोई टैक्स है या किसी प्रकार का कोई आपने ऋण लिया है तो उसे समय में पे कर देना चाहिए। ये समय उस धन को, उस ऋण को पे करने के लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो मामा या मौसी हैं वे भी इस समय में कुछ ईगोस्टिक हुए होंगे, उनके अंदर ईगो की भावना बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये था सूर्य ग्रह के बारे में। इसके साथ साथ अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके सेकंड और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों को अपने कार्य व्यवसाय के द्वारा धन लाभ की प्राप्ति होना, इसके साथ साथ उनके भाग्य के माध्यम से उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्ति के अवसर प्राप्त होना, ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातक देखेंगे कि जो उन्होंने हार्डवर्क पिछले समय में किया था उसके प्रतिफल के रूप में धन उनकी तरफ आ रहा है, उन्हें धन की प्राप्ति इस समय में हो पा रही है। समय उनके लिए उत्तम बना हुआ है। कार्य व्यवसाय में थोड़ा हार्डवर्क देखिए बढ़ा हुआ है, परंतु हार्डवर्क का रिजल्ट भी अब आना शुरू हो गया है, तो ये चीज आपके लिए उत्तम है। इसके बाद 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में शनि मंगल ग्रह चले जाएंगे, शनि ग्रह की राशि में चले जाएंगे। ये आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर मंगल का जाना ये बताता है कि जो आपके पास धन आपने इकट्ठा, जो धन आपके पास आ रहा था पिछले समय में, उसे आप सेविंग कर पाएंगे और हो सकता है उस धन से आप कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर पाए, ऐसा भी संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। इसके लिए यहाँ पर मंगल ग्रह आपकी हेल्थ के अंदर भी सुधार करने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ कोई मेडिक्लेम पॉलिसी या आरडी एफडी इत्यादि के अंदर आप निवेश करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। आपके परिवार के सदस्य भी इस समय में आनंद से रहेंगे, उनके माध्यम से भी सभी प्रकार के सुख और लाभ की प्राप्ति आप प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके पश्चात बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह आपके लिए आपके 3rd, आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके
11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों को उनके घर के अंदर कोई कार्य व्यवसाय करने से, उनके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कलीग्स के माध्यम से कोई एडवाइस प्राप्त करके, उनकी हेल्प लेकर के कार्य अगर करेंगे तो उन्हें लाभ की प्राप्तियां निश्चित हैं। उन्हें सभी प्रकार के लाभ की प्राप्तियां होगी। इस समय में वे अपने घर का, अपने परिवार का, अच्छे परिवार का, अच्छी फैमिली का, अच्छे व्हीकल का, अगर पेट्स पाले हैं तो पेट्स का, और माता पिता का सुख और लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए लाभ और सुख की प्राप्तियां उन्हें होती दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ अगर मीन लगन वाले जातक अपने पार्टनर से बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो उनसे कुछ धन अपने बिजनेस में लगवाना चाहते हैं तो उनसे बिजनेस में धन लगवा सकते हैं। उनसे धन की प्राप्ति होना, लाभ होना, ये आपको दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब बुध ग्रह 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में चले जाएंगे, इसके बाद देखिए बुध ग्रह आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब हो सकती है, उसके लिए केयरफुल रहें। पार्टनर के ऊपर भी यही स्थिति रहेगी। पार्टनर, अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर है, कलीग्स हैं, तो उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है, उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। तो इस समय केयरफुल रहने के लिए होगा। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपके जो लग्नेश भी बनते हैं 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का आपके 12th हाउस में जाना, ये कोई ज़्यादा अच्छा साइन यहाँ पर नहीं दिखता है। आए दिन कभी सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम का होना, कभी कार्य व्यवसाय में उन्नति के अंदर व्यवधान आना, या कार्य व्यवसाय के ऊपर धन तो अधिक खर्च कर दिया है परंतु रिजल्ट अब तक कुछ नहीं आता दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती है। और आपका कुछ धन आपकी मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च होना, आपका कुछ धन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के कार्यों के ऊपर खर्च होता यहाँ पर दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों से आप केयरफुल रहें। समय आपके लिए थोड़ा सा ये केयरफुल रहने के लिए ही रहेगा। इस समय काल के अंदर देवगुरु बृहस्पति की आप पूजा कर सकते हैं, करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो जो पिसी हल्दी होती है उसका तिलक अपने मस्तक पर लगाकर भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतना तो यहाँ पर आप कर ही पाएंगे। इसके साथ साथ जब 24 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अस्त हो जाएंगे, तो इस समय अंतराल के अंदर आपके शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक हो सकता है, उससे वीक आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ कार्य व्यवसाय के अंदर मन ना लगना, आज जॉब पर जाने का मन नहीं है, आप ये शब्द भी कह सकते हैं, आज हमारा मन नहीं है, आज हम जॉब पर नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, इस तरह की चीज़ें। या जॉब पर जाने से कोई लाभ नहीं हो रहा है, जाके भी क्या फ़ायदा है, क्या करेंगे जाकर के, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु ये सब चीज़ें थोड़े समय के लिए हैं। अगर आप अपने कार्य व्यवसाय में जो मैंने आपको उपाय बताया, इस उपाय को करके आप जाएंगे तो आपका मन भी लगेगा और आप वहाँ से कुछ ना कुछ लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक शुक्र ग्रह धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपको ज़्यादा यात्राएं करना लाभदायक नहीं रहेगा। यात्राएं करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यात्राएं आपकी हेल्थ को खराब करने वाली इस समय में रह सकती हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको लिक्विड चीज़ों को सोच समझ करके यूज करना चाहिए। इस समय में ठंडी और मीठी चीज़ों का अधिक सेवन करने से या बिना सोचे समझे सेवन करने से हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में कार्य व्यवसाय के अंदर भी बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेना या कार्य व्यवसाय की प्रेजेंटेशन के लिए कहीं जाना लाभदायक नहीं रहेगा। उसे पोस्टपोन करने से लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद जब 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक शुक्र ग्रह मकर राशि में चले जाएंगे, तो यहाँ से समय आपके लिए फिर उत्तम हो जाएगा। इस समय अंतराल के अंदर शुक्र ग्रह अपने मित्र की राशि में और मित्र ग्रह के साथ आ जाएंगे, तो इस समय में आपकी हेल्थ से भी सुधार होना शुरू होगा। इसके साथ साथ आपको यात्राओं से भी, आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए अगर किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, कोई टूर ट्रैवल लगाना चाहते हैं, कोई ऑडिट इत्यादि करना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्ति के अवसर यहाँ पर दिखाई देंगे। और इस समय में आप पर्याप्त मात्रा में आनंद की, या ये कहें कि मित्रों के साथ आनंद की प्राप्ति आप कर पाएंगे। आप बड़े भाई बहनों के साथ भी आनंद से जीवन यापन कर पाएंगे, ऐसे यहाँ पर
प्रतीत होता है। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह 19 जनवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक अस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर शनि ग्रह का होना, शनि ग्रह आपके 11th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में आए हैं। जब से शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि आपके पास जो भी धन आपने जैसे भी सेविंग किया था या आपने जो भी कुछ चल अचल संपत्ति प्राप्त की थी या उसे जोड़ा था, सेविंग की थी, वह आपकी किसी न किसी कारण से आपके स्वयं की हेल्थ के लिए, आपके कुटुंब, आपके परिवार, आपके टूर ट्रैवल के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर खर्च हो गई है। कुल मिलाकर के सेविंग के नाम पर आप ये कह सकते हैं कि नाम मात्र ही कुछ थोड़ा बहुत बचा है, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर वो खर्च कर दिया गया है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर तो आपको प्राप्त होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं तो उसे आप परचेज कर पाएंगे। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन का अरेंजमेंट हो पाना यहाँ पर आप कर पाएंगे, उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर शनि ग्रह बताते हैं। और इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का यहाँ पर आना आपको टूर ट्रैवल के अंदर परेशानियां देता है। आपको अचानक से आपकी कंपनी या आपके बिजनेस में कोई टूर ट्रैवल करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आपका धन अधिक खर्च हो सकता है। इस समय के अंदर अपने कीमती सामान को, अपने लगेज को, अपने धन, वैलेट इत्यादि को आप केयरफुल होकर के मैनेज करके यात्रा करेंगे तो लाभदायक रहेगा, अदरवाइज इन चीज़ों के अंदर नुकसान होने की संभावना है। और इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर अगर आपके घर में कोई नौकर चाकर कार्य करते हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा ट्रस्ट कम करने की आवश्यकता होगी, उनके ऊपर नज़र रखने की आवश्यकता होगी। इस समय में आपका नौकर चाकर आपको कुछ हानि पहुंचा सकता है, उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ केतु ग्रह की बात करते हैं। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं राहु की बताना चाहूँगा। इस समय में अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो मार्केटिंग इत्यादि के कार्य में आप अपना नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट में आप अब छा जाएंगे, मार्केट से आपको सभी प्रकार के अच्छे ऑर्डर की प्राप्ति होना, लाभ वहाँ से धन प्राप्त कर पाएंगे, ये सब चीज़ें करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यात्राएं आपको थकाने वाली होंगी, यात्राओं से आपको परेशानियां हो सकती हैं, परंतु रिजल्ट बाद में आपके फेवर में आता दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर करना ये बताता है कि जब से केतु ग्रह यहाँ से गोचर कर रहे हैं तब से आप देखते हैं कि आपका मन तो धर्म कर्म के कार्यों के अंदर जुड़ता है, परंतु आप वह कार्य कर नहीं पाते हैं। किसी न किसी कारण से कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है। पता चला अचानक से कोई यात्रा ही मिल गई, करने जा रहे थे पूजा और पता चला पहुंच गए कहीं मार्केट, मॉल इत्यादि में। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होकर के अपने ध्यान को केंद्रित करके कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत तक के विषय में विवरण। इसके बाद बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। 12 फरवरी 2022 से 12, 13, 14, 15 फरवरी तक का समय आपके लिए उत्तम समय में मैंने काउंट किया है। ये समय आपके लिए गुड टाइम में मैंने काउंट किया है। 12 फरवरी को जब मिथुन राशि से इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर आनंद से होंगे, अपने अच्छे फूड, अच्छे फाइनेंस, अपने माता पिता के साथ आनंद का समय आप व्यतीत कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। अच्छे व्हीकल का सुख भी आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ 13, 14, 15 फरवरी को आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी एजुकेशन अच्छी चलेगी और आप इस समय में थोड़े समय में ही अपनी एजुकेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न कर पाएंगे, आपके लिए समय उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ जब बात करते हैं 16, 17 फरवरी को, देखिए इस समय थोड़ा सा आपके लिए कष्टदायी रह सकता है। इसमें आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको अपना धन भी किसी प्रकार से ऋण देना पड़ सकता है या ऋण लेना पड़ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल होकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 18, 19 फरवरी को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ या आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आनंद से रहेंगे। और जिनके अभी मैरिज नहीं हुई है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारी मैरिज नहीं हुई तो हम क्या करें, तो आप इस समय अंतराल के अंदर अपने पब्लिक लाइफ में, जो आपके पब्लिक में जो सर्किल है, आपके जो मित्र हैं, उनके साथ आप आनंद से समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं तुला राशि से 20, 21, 22 फरवरी को। इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपकी हेल्थ के लिए या आपके कुटुंब के किसी सदस्य की हेल्थ के ऊपर आपका धन खर्ची हो सकता है, उनकी तरफ से कोई टेंशन मिली,
आपको मिल सकती है, तो टेंशन भरा समाचार मिल सकता है, तो उसके लिए केयरफुल होकर के रहें, तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 23-24 फरवरी को। देखिए 23-24 फरवरी आपके लिए मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, परंतु ट्रैवल आपके लिए लाभदायक नहीं रहेंगी। आपको पता चला जाना था ईस्ट डायरेक्शन में और पहुंच जाएंगे आप वेस्ट डायरेक्शन में। आपके समय का अपव्यय करने वाला ये यहाँ पर टू ट्रैवल के लिए समय दिखाता है। इसके बाद बात करते हैं धनुराशि से 25-26 फरवरी को धनुराशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा, गुड डेट में मैंने इसे काउंट किया है। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने बिजनेस, व्यापार, जॉब के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी तारीफ होगी, आपको नेम वेम मिलेगा, आपका कार्य व्यवसाय उन्नति प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ जब 27-28 तारीख को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में भी आप अपने सेविंग अकाउंट्स के अंदर कुछ चेंजिंग कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी आदि का कार्य है उसे आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी, मित्रों के साथ आनंद से समय व्यतीत करने का रहेगा ये। इसके बाद कुंभ राशि से 1-2 मार्च को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए 2 प्रकार के रिजल्ट देगा। इस समय में आपके पास धन कहीं से आएगा तो जरूर, परंतु आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर या आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। किसी न किसी प्रकार से, चाहे आनंद के लिए खर्च करें, चाहे दुख के लिए खर्च करें, आपका धन जो आया वो खर्ची होता यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 3-4 मार्च को जब मीन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय को मैंने उत्तम डेट में या गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप आनंद से होंगे, आनंददायक स्थिति में होंगे और सभी प्रकार के फूड फाइनेंस का लाभ आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे और करके आनंद का लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। आपका मन आनंदित होगा। इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। इसके बाद जब मेष राशि से 5-6-7 मार्च को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छी फैमिली का सुख यहाँ पर प्राप्त होता है। इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ 8-9 मार्च को देखिए वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रैवल करने से प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आपके पड़ोसियों के माध्यम से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पड़ोसियों के द्वारा या पड़ोसियों के यहाँ जाने से आपको कोई ट्रैवल इत्यादि करने से भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। समय आपके लिए थोड़ा टेंशन वाला रह सकता है। इसके बाद मिथुन राशि से 10-11-12 मार्च को आप अपने घर के अंदर अपनी फैमिली, फूड, फाइनेंस, अपने पेट्स, अपने माता पिता के साथ अच्छा आनंद से समय व्यतीत कर पाएंगे। समय कुल मिलाकर के आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद कर्क राशि से 13-14 मार्च को आप अपने लव एंड रोमांस अगर किससे करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपको आपकी संतान के माध्यम से कुछ लाभ या नेम फेम प्राप्ति के अवसर यहाँ पर दिखाई देते हैं। समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर होने वाले व्रत और पर्वों के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 1 मार्च 2022 को श्री महाशिवरात्रि व्रत रहेगा। जिन मीन लगन वाले जातकों की कुंडली के अंदर किसी प्रकार का बाई बर्थ का कोई मांगलिक दोष है, कोई पितृदोष है, कोई कालसर्प दोष है या कोई ग्रह दोष है, या वे अपने जीवन के अंदर इस समय अंतराल में कोई मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, धन, कार्य, व्यवसाय, जॉब, बिजनेस इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए श्री महाशिवरात्रि वाले दिन दूध, शहद व गन्ने के रस की धार से रुद्राभिषेक करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और इस समय अंतराल में इस उपाय को करने से, महाशिवरात्रि वाले दिन इस उपाय को करने से भोलेनाथ, भोले भंडारी, कैलाशपति, भगवान शिव शंभू की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आपके जो भी कुछ दुख हैं, अनिष्ट हैं, वे दूर करेंगे और आप एक सुखद और अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ 10 मार्च से 18 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। यह समय सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए वर्जित बताया गया है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित रहता है। कोई भी नया शुभ कार्य ना आरंभ करें तो बेहतर रहेगा। तो ये था मीन लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।